हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वो एक म्यूचुअल फंड है जो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है और क्यों वो म्यूचुअल फंड सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। म्यूचुअल फंड के जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सभी कैटेगरी में से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अकेली ऐसी कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, एक ही म्यूचुअल फंड के थ्रू आप तीनों ही कैटेगरी में यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में अपने इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड के केस में रिस्क कम होता है क्योंकि इस फंड में कैपिटल का एलोकेशन तीनों कैटेगरीज में रहता है। अलग अलग फ्लेक्सी कैप फंड में अलग अलग परसेंटेज में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड के केस में फंड का एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका रिस्क यहाँ कंपेरेटिवली कम हो जाता है। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम होता है कि वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वो जिस परसेंटेज में चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो अपने सुविधा अनुसार इन्वेस्ट कर सकता है। इससे खराब मार्केट में भी हमारे लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के केस में कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फंड लेस वोलाटाइल होता है और क्योंकि इसमें फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में होता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है कि रिस्क भी कम होता है और वोलाटाइल भी कम होता है। यानी कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका रिटर्न अचानक से बहुत हाई या बहुत लो नहीं होता है, इसलिए भी यहाँ रिस्क कम होता है और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है। चौथा फायदा है कि इसमें बेटर रिटर्न मिलता है। बेटर रिटर्न कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाई रिटर्न मिलता हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो भी रिस्क उस म्यूचुअल फंड में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर लिए हैं वो रिस्क के कंपैरिजन में कैसा रिटर्न दे पाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे इन्वेस्टमेंट की दो चॉइस दी जाती है। एक ऐसी है जहां पर मुझे कभी बहुत हाई रिटर्न और कभी बहुत लो रिटर्न मिलता है, वहीं दूसरी जो चॉइस है वहां पर मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है और रिस्क भी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंसिस्टेंट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को ही चुनेंगे, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म में मुझे कम रिस्क के साथ, कम वोलेटिलिटी के साथ कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। और ये सब बेनिफिट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के केस में हम लोगों को मिलता है, इसलिए भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। पांचवा और आखिरी जो बेनिफिट्स है वो है रिटर्न का। मैंने 5 डिफरेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न कैलकुलेट किए। वो वैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स थे जो फंडामेंटली बहुत अच्छे थे। मैंने इन म्यूचुअल फंड्स के पिछले 10 साल का CAGR निकाला, उसके बाद उनका एवरेज CAGR 18.9% का मिला, यानी कि 19%। वहीं दूसरी तरफ मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के केस में 5 अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुनी और उनके पिछले 10 साल का CAGR देखा और उनके CAGR का एवरेज निकाला, तो इनका एवरेज CAGR 17.5% मिला। यानी कि यहाँ से एक चीज तो बहुत क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में पिछले 10 साल में बेहतर रिटर्न दिया है। तो आगे भी इस बात का उम्मीद जरूर रखा जा सकता है कि आगे भी बेहतर रिटर्न देगा, क्योंकि 10 साल का टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर कोई इन्वेस्टर आज के समय में मुझसे पूछे कि यार मुझे बस एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरा रिस्क भी यहाँ कम होना चाहिए और मुझे लगातार कंसिस्टेंट बेहतर रिटर्न भी मिलता रहे, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अभी तक के सारे बातों को सुनने के बाद आपको भी ऐसा जरूर ही महसूस हो रहा होगा कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है जो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।